भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 20। अब श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि निष्काम कर्म से किस प्रकार व्यक्ति बुद्धि योग के द्वारा संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। इसके साथ ही वे समझाते हैं कि स्थिर बुद्धि व्यक्ति कौन होता है और उसकी पहचान क्या है। श्लर्मंच बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिन् जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनाम्यम्। बुद्धियुक्त ज्ञानी जन कर्मों के फल का त्याग करके जन के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और उस परम अवस्था को प्राप्त करते हैं जहां कोई दुख नहीं होता। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। यही मोक्ष है। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतसेच्य। अनुवाद: जब तेरी बुद्धि मोह के अंधकार को पार कर जाएगी तब तू वेदों की सुनी सुनाई बातों से भी ऊपर उठ जाएगा। ज्ञान होने पर व्यक्ति केवल शास्त्रों पर निर्भर नहीं रहता बल्कि अनुभव और आत्मबुद्धि से सत्य को समझता है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगं वाप्स्यसि। जब तेरी बुद्धि शास्त्रों के विरोधाभासी वचनों से विचलित नहीं होगी और एकाग्र होकर समाधि में स्थिर हो जाएगी तभी तू सच्चे योग को प्राप्त करेगा। स्थिर बुद्धि व्यक्ति ही समाधि और योग प्राप्त करता है। बाहरी जानकारी से परे जाकर अंतर्मन की स्थिरता आवश्यक है। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थित थी किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। अनुवाद: अर्जुन ने पूछा स्थित प्रज्ञ वाले व्यक्ति की भाषा क्या है, वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। अब अर्जुन जानना चाहता है कि वह व्यक्ति जो योगी हो गया है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, उसकी बाहरी और भीतरी पहचान क्या होती है। श्लोक श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान ने कहा जब व्यक्ति मन में उत्पन्न सभी इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है तब वह स्थित बुद्धि वाला कहलाता है। जिस व्यक्ति ने मन की इच्छाओं को पूरी तरह त्याग दिया है और आत्मा में ही आनंद अनुभव करता है वही सच्चा योगी और ज्ञानी होता है। मुख्य शिक्षाएं: 1. फल की इच्छा त्याग दो। ऐसा करने से जन्म मरण के बंधन टूटते हैं। 2. बुद्धि को स्थिर बनाओ। शास्त्रों से आगे बढ़कर आत्मा के अनुभव में लीन हो जाओ। आत्मा में ही संतोष। स्थिर बुद्धि व्यक्ति बाहर कुछ नहीं चाहता, वह आत्मा में ही पूर्ण होता है। अगले श्लोकों में क्या होगा, श्री कृष्ण विस्तार से बताएंगे कि स्थिर बुद्धि योगी की जीवन शैली, व्यवहार और अंतर्मन कैसा होता है। अगर यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो इसे शेयर करें और अगले श्लोकों के लिए जुड़े रहें। हर दिन थोड़ा गीता ज्ञान जीवन को बदल सकता है।